अपनी पहली शादी में मैंने एक अरबपति से शादी की, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कैसे रहना है। हमारी शादी की रात जब मेरे पति नहाकर बाहर आए तो मैंने सोने का नाटक किया। हैरानी की बात यह थी कि वह भी मुझे गले लगाने में बहुत शर्मा रहे थे। अगले दिन उनके साथ अकेले रहने से बचने के लिए मैं अपनी सबसे अच्छी सहेली के साथ घूमने के लिए एक तिपहिया साइकिल पर निकल पड़ी, लेकिन वह अपनी गाड़ी से आए और सीधे मेरा रास्ता रोक दिया। उन्हें अपनी तरफ आते देख मैं एकदम हक्की बक्की रह गई, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। इसलिए मुझे चुपचाप उनकी गाड़ी में बैठकर घर जाना पड़ा। बाहर हर कोई कहता है कि यह आदमी एक बेरहम यमराज है, जो भी इसे नाराज करता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। मैंने अपना सिर झुकाया और धीमी आवाज में माफी मांगी। माफ करना अंकल। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मुझे उन्हें पति कहकर बुलाना चाहिए। असल में मुझे बचपन से पता था कि मेरे परिवार और मेरी सबसे अच्छी सहेली के परिवार के बीच बहुत पहले शादी का एक समझौता हुआ था, लेकिन जब मैं पहली बार उसके घर गई तो मैंने गलती से किसी दूसरे लड़के को अपना मंगेतर समझ लिया, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा मंगेतर मेरी सबसे अच्छी सहेली का अंकल होगा। ठीक उसी समय जब मैं इस उधेड़बुन में थी कि मुझे उस लड़के से शादी करनी चाहिए या नहीं, वह इत्तेफाक से वहां से गुजर रहा था और उसने मेरी बातें सुन ली। उसने संगीत फ्रिज का दरवाजा खोला और मुझे एक सेब दिया। इस दृश्य ने अचानक मुझे अतीत की याद दिला दी। पता चला कि हम बहुत पहले मिल चुके थे। बाद में वह शादी का प्रस्ताव लेकर ढेर सारे तोहफे के साथ मेरे घर आए। शादी? मैंने हैरानी से पूछा। क्या दूल्हा अभी तक नहीं आया? उन्होंने शांति से जवाब दिया, मैं ही वह हूँ जो तुमसे शादी करेगा। शादी के बाद जब भी मैं उन्हें देखती हूँ तो आज भी शर्म से मेरा चेहरा लाल हो जाता है। खाना खाते समय भी मैं अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती, लेकिन वह लगातार मुझे घूरते रहते हैं, जिससे मैं और भी ज्यादा घबरा जाती हूँ। मैंने अपनी चॉपस्टिक से उनके हाथ के पिछले हिस्से पर हल्का सा मारा और उन्हें जल्दी खाना खाने का इशारा किया। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें लगा कि मैं उनसे अपने लिए खाना मांग रही हूँ और उन्होंने तुरंत मेरे चावल के कटोरे को एक छोटे से पहाड़ की तरह भर दिया। उस दिन मैं चुपके से अपनी सबसे अच्छी सहेली के साथ रात का खाना खाने के लिए बाहर निकल गई। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रेस्टोरेंट के दरवाजे पर ही मेरी उनसे मुलाकात हो जाएगी। मैंने जल्दी से अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खींचा और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने हमें देख लिया। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।